Hello everyone, welcome back to this video. Or first of all, I introduce myself. I'm Darshan Sharma. I'm a software developer. Have an experience of more than 3 years, and I have created many company projects. So in this video, we are talking about the full course of HTML, where you have to learn HTML from basic to advanced. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के बारे में, जहां पर आप HTML को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख जाएंगे और इसके बाद आप अच्छे HTML डेवलपर बन जाएंगे। देन हमारी ये पूरी सीरीज रहेगी जिसमें हम HTML के बाद CSS देन जावास्क्रिप्ट को भी कवर करेंगे एंड इन तीनों चीजों को आप कवर करने के बाद आप बन जाएंगे फुल फ्रंट एंड वेब डेवलपर। देन हम इसके बाद बात करेंगे रिएक्ट की, नोड.जेएस एंड रिएक्ट, नोड.जेएस, मोंगोडीबी। तो आप इसके बाद मंच स्टैक के पूरे सारे हम लेक्चर्स को कवर कर लेंगे एंड देन आप बन जाएंगे फुल स्टैक वेब डेवलपर। तो गाइस शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल को हम आगे यूज कैसे करेंगे, क्या चीजें रहेंगी, वो सब हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले मैं एचटीएमएल का फुल फॉर्म बता देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे हम वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, वेबसाइट के लेआउट को बिल्ड करते हैं। सीएसएस से हम वेबसाइट के लेआउट में डिजाइन डालते हैं, डिजाइन एंड उसको एक इफिशियंट लुक देने का काम हम सीएसएस से करते हैं। देन आफ्टर जेएस जावास्क्रिप्ट से हम उसमें एक्शन परफॉर्म करवाते हैं एंड सारी चीजें जो भी होती है उसके बैकएंड में या उसमें जो भी चीजें होती है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। एचटीएमएल एक वेबसाइट का लेआउट कंटेंट तैयार करता है और इन सारी चीजों को हम सीखने से पहले एक चीज हम इसके पहले हम देख लेंगे कि हम एचटीएमएल को सीखते सीखते प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस हम कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि हम प्रैक्टिस जो एचटीएमएल की है वो कहाँ पर करने वाले हैं। तो एचटीएमएल को आप नोटपैड पर भी लिख सकते हैं, वर्ड पे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज जिसको हम बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको हम यूज करने वाले हैं। ये क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसको हम समझने वाले हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर हम कोडिंग को लिखते हैं और उसके बहुत सारे हमारे पास फायदे होते हैं। अब आईडी के क्या क्या फायदे हमको मिल जाएंगे अगर हम आईडी को यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहला फायदा होता है कि कोड ऑटो कंप्लीट हो जाता है। कोड ऑटो कंप्लीट हो जाता है। अब आप पूछोगे कि कोड ऑटो कंप्लीट कैसे होता है, तो ये सारी चीजें अभी हम जब मैं आपको आईडी से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब हम इन सारे फीचर्स को एक बार देख लेंगे कि नोटपैड में क्या अलग होता है और आईडी को यूज करने से हमको कोडिंग करने में कितनी हेल्प मिलती है। देन सेकंड चीज हो जाती है सिंटैक्स हाईलाइट। जो भी हम सिंटैक्स लिखते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाईलाइटेड हो जाते हैं, सिंटैक्स अलग कलर में शो हो जाते हैं। नंबर थर्ड पर आता है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। एरर को हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर एरर है, किस लाइन में एरर है, एरर डिटेक्ट हम यहाँ पर कर सकते हैं। फोर्थ पर अगर हम बात करें तो हम इसमें वर्जन कंट्रोल भी कर सकते हैं, वर्जन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ये जो फीचर्स है ये आईडी के फीचर्स होते हैं। इन्हीं के लिए हम किसी भी कोड को लिखने के लिए आईडी का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का यूज करते हैं। आईडी कौन कौन सी आइडिया होती है, इनमें सब किसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी आईडीज होती हैं, लेकिन जो ट्रेंडिंग या पॉपुलर हम बोल सकते हैं उनमें से अभी हम जो यूज करेंगे एक वो है जिसका नाम है वीएस कोड। हम इसको यूज करने वाले हैं आज के इस पूरे लेक्चर में, वीएस कोड। इस पे ही हम पूरी एचटीएमएल का कोड करेंगे। इसके अलावा भी आईडीज होती है, एक होता है हमारा सबलाइन टेक्स्ट, सबलाइन टेक्स्ट ये भी एक आईडी होती है। देन हमारा थर्ड नंबर पे आता है एटम, एटम ये भी एक आईडी होती है। देन अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करें तो गिटहब का जो कोड स्पेस होता है आप वहां पर भी कोडिंग कर सकते हैं। तो ये जो चार आईडीज मैंने बताई है ये पॉपुलर आईडीज है। इसके अलावा भी आईडीज होती है, रेप्लिट होती है, बहुत सारी आईडीज होती है, लेकिन जो पॉपुलर आईडीज है जिनको अधिकतर लोग यूज करते हैं, डेवलपर्स यूज करते हैं, वो ये चार है। इनमें से हम यूज करेंगे वीएस कोड को। आज के इस लेक्चर में हम यूज करने वाले हैं वीएस कोड को। तो आपको बस इतना सा एक काम करना है इस वीडियो को देखने से पहले कि जल्दी से गूगल पे जाना है एंड वीएस कोड को आपको इंस्टॉल एंड सेटअप करना है। इंस्टॉल एंड सेटअप, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देख के इंस्टॉल एंड सेटअप कर सकते हैं वीएस कोड को। आफ्टर दिस वीएस कोड को आप इंस्टॉल एंड सेटअप करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको डेस्कटॉप पर जाकर एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम एचटीएमएल होगा। उस फोल्डर को यहाँ पर जाकर ओपन फोल्डर में जाकर आपको उसको खोल लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये एचटीएमएल खोल रखा है। इसके बाद आपको जाना है इस वाले ऑप्शन पर, ये जो चार डब्बे दिख रहे हैं यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एक्सटेंशंस। इन एक्सटेंशन पे जाकर आपको डाउनलोड करना है लाइव सर्वर, लाइव सर्वर वाला एक्सटेंशन, सर्वर ये वाला एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना है वीएस कोड में आने के बाद। इतना काम करने के बाद आप अब रेडी हो चुके हो एचटीएमएल कोड को वीएस कोड पर लिखने के लिए। ठीक है, एचटीएमएल कोड को वीएस कोड पर लिखने के लिए आप अब रेडी हो चुके हो। इस सीरीज में हम एचटीएमएल को कवर करेंगे। देन हमारी आने वाली सीरीज जो रहेगी उनमें हम सीएसएस भी कवर करेंगे, जावा स्क्रिप्ट भी कवर करेंगे,
CSS एंड जावास्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। इसके बाद आप बन जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर। इन 3 चीजों के बाद आप बन जाएंगे फ्रंट एंड डेवलपर। मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि 3 चीज अलग अलग क्यों होती है। HTML क्या यूज होता है? HTML का HTML हमको एक वेबसाइट का लेआउट बनाकर देती है। लेआउट बनाकर देती है। अगर आप देखेंगे किसी कार को तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर रेडी होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कोई भी वेबसाइट अगर आप देखेंगे उसमें आपको कलर मिलेंगे, उसमें आपको बॉक्सेस मिलेंगे, उसमें आपको बहुत सारी चीजें अलग अलग मिलेगी, नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा होता है, वो सारी चीजें हम CSS से करेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की, जहां पर हमारे सारे एक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं तब वो फॉर्म एक्टिव होता है। तो वो सारी जो चीजें होती हैं आफ्टर दिस लेआउट एंड डिजाइन के बाद जो मेन चीज होती है वो जावास्क्रिप्ट करता है। इन तीनों के वन शॉट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। आज हम कवर कर रहे हैं HTML को। ये पूरा वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम बेसिक टू एडवांस HTML यहाँ पर सीखेंगे। देन CSS एंड जावास्क्रिप्ट के वीडियोस भी अपकमिंग डेज में इस वाले चैनल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले HTML को। और HTML में हम सबसे पहले सीखेंगे टैग क्या होता है। टैग्स, HTML टैग्स को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए, व्हाट आर टैग्स? टैग्स टैग्स इन HTML। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टैग होते हैं वो बेसिकली ऐसे लिखे होते हैं। ये अभी हम पैराग्राफ टैग की बात कर रहे हैं। मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा ये सारी चीजें होती क्या है, तो आपको घबराना नहीं, बस अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते जाना है कि क्या चीजें होती है। ये होता है हमारा ओपन टैग। ओपन टैग को हम इस टाइप से लिखते हैं। ये होता है हमारा क्लोज टैग, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। और यहाँ पर बीच में P लिखा है, डेट मीन्स ये हमारा है पैराग्राफ टैग, जिसमें जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो पैराग्राफ रहेगा, ठीक है। आई एम दर्शन शर्मा, आई एम दर्शन। तो ये एक पैराग्राफ है जो मैंने इन 2 पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है। तो ये होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे टैग्स, ये होते हैं हमारे टैग्स। एंड इसके अंदर जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट, टैग के अंदर जो चीजें लिखी होती है उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट दैट आर यूज्ड, एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट अ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। ओके। एलिमेंट्स क्या क्या टाइप के हो सकते हैं अभी हमारे पास जब हम HTML को यूज कर रहे हैं? एलिमेंट्स हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है जैसे मैंने अभी लिखा। एलिमेंट हमारा इमेज हो सकता है जो अभी हम आगे यूज करने वाले हैं। कोई लिंक हो सकती है जो अभी हम इस लेक्चर में आगे इन सारी चीजों को यूज करेंगे। हर एक चीज का, हर एक जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट, जैसे हर एक का एक बॉयलर प्लेट कोड होता है। बॉयलर प्लेट कोड कैसा होता है अभी हम थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। जब हम VS कोड पे शिफ्ट होंगे उसको हम शॉर्टकट कैसे ला सकते हैं। तो हमको ये जो साइन है हमारा एक्सक्लेमेटरी का, ये लगाकर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। एंटर प्रेस करना पड़ेगा तो हमारा HTML का जो बॉयलर प्लेट कोड है वो आ जाएगा। HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम आगे करेंगे इसमें, ठीक है। और बेसिक HTML वहां पर शो हो जाएगी, उसको भी हम समझेंगे कि क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आ रही हो, समझने में दिक्कत आती हो अगर बाद में भी इस वीडियो के, तो आप MDN नाम से एक डॉक्यूमेंटेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। MDN डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको एक एक टैग, एक एक एलिमेंट के बारे में वहां पर पता चल जाएगा HTML के बारे में। HTML लैंग्वेज में हम कोड में कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि ये केवल डेवलपर को दिखेगी कि हमने यहाँ पर कमेंट किया है। ये रन नहीं होगा, ये वेबसाइट में रन नहीं होगा, ये केवल डेवलपर को ही शो होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी एक हेल्पफुल चीज हो जाती है। HTML के अगर हम एक और फीचर की बात करें तो HTML केस सेंसिटिव होता है। HTML जो हमारा वो होता है केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव, सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव से आप क्या समझते हैं? मान लो मैंने लिखा है स्मॉल p एंड स्मॉल p, ये अगर मैं यहाँ पर कैपिटल P भी लिखता हूँ तो भी टैग हमारा काम करेगा। अगर मैं HTML को कैपिटल में लिखता हूँ या मैं HTML को स्मॉल में लिखता हूँ तो भी हमारे ये जो टैग्स हैं ये काम करेंगे। तो ये टैग्स को भी हम अभी देखेंगे और ये होते हैं हमारे केस सेंसिटिव। तो ये जो 4 चीजें हैं जो अभी हमने सीखी हैं, क्या क्या? एक तो हम बॉयलर प्लेट कोड को कैसे ला सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 हमारा MDN डॉक्यूमेंट को हम रीड करके भी चीजें सीख सकते हैं। नंबर 3 कमेंट को हम HTML में ला सकते हैं। नंबर 4 जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। चलिए जल्दी से हम चारों चीजों का रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन में हम सबसे पहले लेते हैं रिवीजन, रिवीजन करेंगे इन चारों चीजों का, जिसमें हम सबसे पहले लेते हैं तो क्रिएट अ फाइल, ठीक है, जिसमें हम टैग्स को भी यूज करेंगे एंड सारी चीजों को उसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस पे। यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखेंगे इंडेक्स, index.html। ये .html क्या होता है? .html एक फाइल एक्सटेंशन होता है। .html एक फाइल एक्सटेंशन होता है जिसमें हमारे
आईडी को पता चलता है कि ये जो कोड है वो HTML में लिखा हुआ है। जब हम CSS पढ़ेंगे तो डॉट CSS लगाएंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो जो डॉट JS लगाएंगे। ये सारी चीजों से हमारे जो आईडी है उनको पता चलता है कि कोड किस में लिखा हुआ है। अभी हम यहाँ पर index.html लगाया है, यानी कि हमारा जो कोड है वो HTML की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए index.html के बाद हम इसमें करते हैं जनरेट बॉयलर प्लेट कोड यूजिंग एमिट। एमिट जो मैंने अभी आपको साइन बताया था, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये आपको यहाँ पर लाना है एंड देन सिंपली आपको एंटर को प्रेस करना है। एंड सिंपली आपको एंटर को प्रेस करना है, तो यहाँ पर आपका जो है बॉयलर प्लेट कोड इसका आ जाएगा। ठीक है, बॉयलर प्लेट कोड HTML का यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ये बॉयलर प्लेट कोड आपको यहाँ पर HTML का मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप शिफ्ट के साथ 1 जो की होती है उसको प्रेस करेंगे एंड देन आपको एंटर करना है, ये वाला बॉयलर प्लेट कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस बॉयलर प्लेट कोड के अंदर जो कोड है इसको हम समझेंगे। यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो सबसे पहले तो डॉक टाइप HTML है, ये तो हम आगे जब बढ़ेंगे तब सीखेंगे। HTML ये लिखा है लेन EN, इसका मतलब होता है कि हम जो लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज। हेड के अंदर हमारी जो सारी चीजें हैं वो आ जाती है। हमारा कैरेक्टर सेट जो रहेगा UTF-8 का रहेगा। नेम कोड, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर हम जो टाइटल देंगे ये हमेशा वेबसाइट के टॉप पर शो होगा। अगर हम टाइटल देते हैं यहाँ पर HTML पार्ट 1, तो ये जो टाइटल है हमारे वेबसाइट के टॉप पर आपको शो होगा। अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी MDN रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे तो आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट, मोजिला का पूरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, जहां पर आप एक एक टैग को, एक एक चीज को भी यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, एक एक चीज को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं HTML के बारे में। तो यहाँ पर पूरा HTML का एक एक टैग भी दे रखा है। अगर आप इस वीडियो के बाद HTML में कंफ्यूज होते हैं तो आप इन चीजों को भी यूज कर सकते हैं। एंकर एलिमेंट क्या होता है, सारी चीजें आज के वीडियो में भी हम इस MDN रेफरेंस को यूज करेंगे। ठीक है, दो चीजें आपने पढ़ ली, बॉयलर प्लेट कोड से आप कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। नंबर सेकंड में हमने पढ़ा MDN रेफरेंस से कैसे डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, पूरे HTML के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। नंबर थर्ड में हमने देखा कि ये जो टाइटल है, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो आपको टाइटल दिखता है, जैसे हमने अभी जो वेबसाइट खोली थी इसमें आपको जो ऊपर टाइटल दिख रहा है, ये एंकर एलिमेंट जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको माइक्रो दिख रहा है, ये जो टाइटल्स होते हैं ये आप वेबसाइट पर यहाँ से दे सकते हैं। अभी हम जब इस वाली वेबसाइट को रन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टाइटल कहाँ पर एक्चुअली जा रहा है। देन हम बॉडी के अंदर एक टैग लगाते हैं, टैग, ओपन टैग और क्लोज टैग मैंने आपको अभी बताया था। ये अगर हम ऐसा साइन करके P लिखते हैं, P का मतलब होता है पैराग्राफ टैग, और हम इसको क्लोज करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा क्लोज हो जाता है। इसीलिए हम आईडी को यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे कोड को ऑटो कंप्लीट करता है, सिंटेक्स को हाईलाइट करता है। ये जो आपको अलग अलग कलर में चीजें दिख रही हैं, सिंटेक्स को हाईलाइट करता है। अगर कुछ एरर आता है तो वो भी आपको यहाँ पर लाल कलर में शो करेगा। ठीक है, एरर्स भी आएंगे तो वो आपको लाल कलर में शो करेगा। अब पैराग्राफ में हम लिखते हैं आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम दर्शन। ठीक है, ये आपका एक पैराग्राफ टैग हो गया। चलिए, तो इस वाले पूरे कोड को हम रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, अगर आपने SDE में लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है तो आपके पास यहाँ पर गो लाइव करके एक ऑप्शन आएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड आपका जो ये वेबसाइट है, आपकी जो कोड है ये आपका यहाँ पर शो हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके टॉप पर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा HTML पार्ट 1। ये जो हमने टाइटल दिया था वो आपको यहाँ पर शो होगा। अगर हम टाइटल को चेंज करते हैं और मैं लिखता हूँ HTML फुल कोर्स एंड देन मैं यहाँ पर आपको लाइव पे जाकर बताता हूँ। अब वहां पर चेंज हो गया होगा एंड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया HTML फुल कोर्स, एंड जो आपने पैराग्राफ टेक दिया था वो भी यहाँ पर आ गया है आई एम लर्निंग HTML फ्रॉम दर्शन। ये चीज होती है हमारी HTML। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी रिलेट कर पा रहे होंगे इन सारी चीजों से तो यू आर वेल एंड गुड। हमने अभी दो चीजें सीख ली है, तीन चीजें सीख ली। एक तो हमने टाइटल सीख लिया है, एक हमने MDN रेफरेंस सीख लिया है, जो अभी हम यहाँ से शिफ्ट होकर MDN पे गए थे जहाँ पर हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन बना हुआ है। देन हमने बॉयलर प्लेट कोड को कैसे लगाते हैं वो सीख लिया है। पैराग्राफ टेक के अंदर हम कैसे एलिमेंट्स को लिखते हैं वो हमने सीख लिया है। थर्ड चीज हमने जो अभी पढ़ी थी कि HTML केस सेंसिटिव होती है, तो अगर हम इस P को कैपिटल P लिखते हैं और अपने टेक के अंदर कुछ भी आइटम लिखते हैं तो क्या ये रन होगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम डूइंग गुड। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये रन होगा। वो लाइव पर जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आई एम डूइंग गुड, ये भी हमारा आ गया है, यानी कि जो HTML है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप P को कैपिटल लिखें तो भी चलेगा, P को स्मॉल लिखें तो भी चलेगा। यहाँ पर हमने दो चीजें इसकी सीख ली है,
केस सेंसिटिव चीज सीख ली है एंड टाइटल हमने लगाना सीख लिया है मेन एचटीएमएल का। अब हम इसमें एक चीज और लेते हैं कि हम कमेंट को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल दूं, कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ जो हमारा स्लैश होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वाली चीज हमारी कमेंट हो गई। अभी आपको यहाँ पर दिख रही है कोड में, लेकिन जब मैं रन करूंगा ये जो आई एम डूइंग गुड लिखा है ये हमारा क्या हो गया है, कमेंट हो गया है। दिस थिंग्स आर कमेंट, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, कमेंट। ये हमको डेवलपर फेज में अभी दिख रहा है, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा, जैसे हमारे इस पर रन करा तो वो यहाँ से गायब हो गई। ठीक है, ये यहाँ से जो आई एम डूइंग गुड था वो यहाँ से गायब हो गया। इसी को अगर हमको हटाना है तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली इसको पूरे को सिलेक्ट करना है एंड कंट्रोल के साथ हमको स्लैश दबाना है एंड देन यहाँ पर ये जो कमेंट वाली चीज है इसको भी हटाना है, देन ये आपको वापस से यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये होता है हमारा कमेंट इन HTML। आई होप आपको 3-4 जो चीजें हमने अभी अभी सीखी है ये आ गई होगी। अब हम लेवल 2 की ओर जल्दी से बढ़ेंगे, जहां पर हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे HTML के। चलिए लेवल 2 पर हम आ जाते हैं। लेवल 2 आज के इस लेक्चर का लेवल 2। अब हम थोड़े से लेवल को हमारे इंक्रीज करते हैं, जहां पर हम एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एट्रीब्यूट्स की हम बात करेंगे HTML में। देन हम यहाँ पर बात करेंगे आईडी की, आईडी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन हम इसमें बात करेंगे टैग्स की, जो भी हमने टैग देखा है केवल अभी हमने पी टैग देखा है, मतलब पैराग्राफ टैग ही देखा है। ये वाला जो टैग है ये पैराग्राफ टैग ही है। HTML में बहुत सारे टाइप के टैग्स होते हैं, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं पहले आपको बता देता हूँ HTML में जो बेसिक पॉपुलर टैग्स हैं वो क्या क्या होंगे जो हम यूज करेंगे हमारे आने वाले टाइम में, वो मैं यहाँ पर आपको फटाफट से लिख के बता देता हूँ। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे नंबर 1 हेडिंग टैग। हेडिंग टैग में हमेशा हम जो भी वेबसाइट पर हेडिंग्स डालते हैं वो आपको इन टैग्स के द्वारा डालनी होगी। ये बेसिकली 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। H1 ऐसे लिखा जाएगा, H2 ऐसे, ऐसे ही हमारे 6 टाइप के टैग होते हैं, ठीक है, हेडिंग टैग। देन नंबर 2 पर आता है हमारा पैराग्राफ टैग, जिसको हम अभी यूज कर रहे थे इतने टाइम से, पैराग्राफ टैग। नंबर 3 पे आते हैं हमारे BR HR टैग। BR मतलब लाइन को ब्रेक करना, HR मतलब लाइन को हॉरिजॉन्टल करना, ठीक है, ये दोनों टैग भी इंपॉर्टेंट है। आप कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, हमने आपको बता दिया है कि HTML जो है वो हमारी केस सेंसिटिव है। HTML हमारी केस सेंसिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मेन चीज जो मैंने आपको बताई है कि इमेज। इमेज भी एक टैग होता है जिसके अंदर हम इमेज लिखते हैं। अभी हम यहाँ पर जब डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट के बारे में तो हमने देखा था कि टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, लिंक्स होती है, तो हम इमेज को भी एक टैग के फॉर्म में यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। वीडियो का भी एक टैग होता है, वीडियो टैग, वीडियो टैग भी हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। नंबर 6 पर आते हैं हमारे बोल्ड, बोल्ड टैग, जिसमें आप लेटर को बोल्ड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग। ऐसे बहुत सारे टैग्स हैं और इन सबको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इस डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी HTML टैग्स की, और आप यहाँ से इजीली टैग्स को सीख लेंगे, ठीक है। तो इतनी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस वीडियो को एक रेफरेंस के थ्रू लेना है एंड ये सारे टेक्स्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन सारे टेक्स्ट को मैं कैसे याद करूंगा, आप अगर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो सारी चीजें आपको धीरे 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 ये चीजें भी याद हो जाएगी। तो इस वाले वीडियो में हम यही सारी चीजें बढ़ेंगे एंड चलिए तो शुरू करते हैं हम एट्रीब्यूट के बारे में। थोड़ा सा हम एट्रीब्यूट को समझते हैं, एट्रीब्यूट होते क्या है जो हमने अभी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अगर एक ह्यूमन की हम बात करें, एक पर्सन की हम बात करें, तो इसमें आपको क्या क्या एट्रीब्यूट्स दिख रहे होंगे। इसमें आपको एक एट्रीब्यूट दिख रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी है, हाइट, हाइट एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसमें आपको एक दिख रहा होगा कि इसका हेयर कलर क्या है, हेयर कलर एक एट्रीब्यूट हो सकता है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसकी स्किन कलर क्या है, ये भी एक एट्रीब्यूट हो सकता है। तो बेसिकली एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं हमको किसी भी चीज के बारे में। यहाँ पर HTML में एट्रीब्यूट्स हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे हमको, एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे हमको ये एलिमेंट्स के बारे में। कौन चीज, HTML एट्रीब्यूट, जो कि हमने अभी यहाँ पर देखा HTML एट्रीब्यूट जो है ये, ठीक है। तो चलिए एट्रीब्यूट्स को थोड़ा और हम डीपली समझते हैं क्या होता है। एट्रीब्यूट्स में जैसे हमारे पास टैग है, ये ओपन करा हमने, ये टैग है, टैग अभी हमने पढ़ी है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर जो आती है वो आती है एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू। देन टैग का ये पहला ओपन टैग है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओपन टैग। इसके बाद जो स्लैश करके जो टैग लिखा आता है इसको बोलते हैं क्लोज टैग। हमेशा एट्रीब्यूट जो है वो ओपन टैग में ही लगेंगे, हमेशा एट्रीब्यूट ओपन टैग्स में ही लगेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस्ड विद ओपन टैग्स ओनली। एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं जल्दी से हम देख लेते हैं। और अभी जो हमने हमारा बॉयलर प्लेट को यूज करा था वहां पर भी एट्रीब्यूट्स थे, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हमारे HREF, हर्फ,
ठीक है। एट्रीब्यूट हो सकते हैं हमारे SRC सोर्स, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं हमारे ALT अल्टरनेट, ये 3-4 और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ओपन टेक के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं, जैसे ये लैन EN लिखा हुआ है, ये लैंग्वेज इंग्लिश को एट्रीब्यूट, इंग्लिश को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये हमारा एक एट्रीब्यूट हो जाता है। इसी के टाइप से हम आगे और एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे, इन सारी चीजों को भी समझेंगे। जब हम इमेज टैग का यूज करेंगे तो इमेज हमारी कहाँ से आएगी, एक सोर्स आएगी, तो ये सोर्स हमारा उस टैग के अंदर एज एट्रीब्यूट यूज होगा। ठीक है, नेम वैल्यू फॉर्मेट में यूज होगा। एट्रीब्यूट सिंगल मल्टीपल भी हो सकते हैं पर एलिमेंट में। ठीक है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब हम बात करते हैं आईडी की, जो मैंने आपको यहाँ पर, जब हमारा एट्रीब्यूट हमने अभी समझ लिया एट्रीब्यूट होते क्या है, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे अभी थोड़ा टाइम। अब हम बात करते हैं आईडी क्या होती है, एचटीएमएल में आईडी क्या होती है। ठीक है, एचटीएमएल आईडी, आईडी की हम यहाँ पर बात करते हैं। आईडी क्या होती है एचटीएमएल में, आईडी होती है हमारी यूनिक आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर। अब मान लो दर्शन मेरा नाम है, और दर्शन नाम से हमारे पास इस दुनिया में मान लो करोड़ों लोग हैं, तो हम, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे ह्यूमन की अभी मान लो आधार कार्ड है, आधार कार्ड, ठीक है, तो मेरा एक आधार कार्ड है, वो मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे एलिमेंट्स के अंदर, तो हमको वहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 पैराग्राफ टैग है, लेकिन हमको अगर मान लो बाद में हम CSS लिखने वाले हैं, तो हमको वहां पर बताना पड़ेगा कि हम किस पैराग्राफ के लिए CSS लिख रहे हैं। तो यहाँ पर तो दोनों पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये भी है, ये भी हो, आई एम लर्निंग एचटीएमएल फ्रॉम दर्शन, ये भी पैराग्राफ है, आई एम डूइंग गुड, ये भी पैराग्राफ। लेकिन हम इसको एक यूनिक आईडी के थ्रू सेपरेट करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इस पैराग्राफ की ये आईडी है, इस पैराग्राफ की ये आईडी है, और इन दोनों को हमने यूनिकली आइडेंटिफाई किया है बाय द यूजिंग ऑफ आईडी। आईडी के यूज से हमने इन दोनों पैराग्राफ को अलग अलग यूनिकली आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, तो आईडी हमारी यूज होती है यूनिक आइडेंटिफायर के लिए। ये ज्यादातर यूज होगी जब हम यूज करेंगे CSS को, जब हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट को। आई थिंक आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो रही होगी, एंड अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर रिप्लाई आपका बिल्कुल करूंगा। ठीक है, आईडी के बाद हम चलते हैं HTML टैग्स, जो कि अभी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब करे थे। अलग अलग टैग जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, BR टैग, HR टैग, इमेज, वीडियो, बोल्ड, स्ट्रोक, इन सारे टैग्स को भी हम आगे यूज करेंगे, इनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग टैग होता है हमारा, सबसे पहले हेडिंग टैग की हम बात कर लेते हैं। एक एक टैग को हम बारीकी समझ लेंगे, ताकि जब हम कोड करेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ टैग यूनिवर्सल होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट, HTML, हेड, बॉडी, ये तो हमारे यूनिक टैग, ये तो हमारे यूनिवर्सल टैग है, ये तो हमको यूज करना ही है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, हमको जो भी HTML लिखनी है वो हम लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। जो भी बॉडी टैग के अंदर HTML होगी वही वेबसाइट पर शो होगी। हेड टैग में जो HTML हम यूज करेंगे, जैसे टाइटल है तो ये वेबसाइट के टॉप पार्ट पे यूज होगा। ऐसे सारे इन तीनों चारों चीजों के अलग अलग मीन होते हैं, हेड टैग अलग होता है, बॉडी अलग होता है। तो अभी हम बॉडी टैग में ही सारी चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, आप इसका ज्यादा लोड मत ले, धीरे धीरे हम आगे वीडियो को बढ़ाते जाएंगे और ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी। हेडिंग टैग बेसिकली यूज होता है हेडिंग्स के लिए, जहां पर हम हेडिंग्स को डालते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये 6 टाइप के होते हैं, H1, H2, H3, H1, H2। आप इसको स्मॉल और कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं H4, H5, H6, क्योंकि HTML केस सेंसिटिव होती है। इन सभी की जो हाइट और विड्थ रहेगी वो अलग अलग रहेगी। ठीक है, H6 बड़ा होगा, H5 छोटा, H4 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H2 उससे छोटा, H1 सबसे छोटी हेडिंग। तो ये डिफाइन करता है हेडिंग्स के लिए हेडिंग टैग। देन इसकी रेंज होती है H1 से लेकर H6 तक, ये हमारे टैग के अंदर ही आएंगे। ठीक है, ऐसा अभी हम इसको यूज करेंगे 6 ही को। H1 हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, H6 हमारा लिस्ट होता है। ठीक है, ये चीजें क्यों यूज होती है, हम मान लो अगर हमको हाइट ही बढ़ानी है, H1 की भी हम बढ़ा सकते हैं CSS को यूज करके, पर हम हेडिंग के इन 6 टैग्स को ही क्यों अलग अलग यूज करते हैं। अगर आपने नाम सुना होगा SEO का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसके लिए हम अलग अलग टैग्स के अलग अलग फॉर्मेट्स को यूज करते हैं। जब भी आप वेबसाइट बिल्ड करो तो सबसे पहले आप कंपनी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको वहां पर SEO बेस्ड ही प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हम चाहते हैं और हमारे क्लाइंट भी चाहते हैं कि उनकी वेबसाइट हमेशा टॉप पर दिखे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको आगे यूज करनी पड़ेगी। जल्दी से हम इन 6 टैग का यूज कर लेते हैं। तो चलिए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये 2 पैराग्राफ टैग्स हैं, इनको हम हटा देते हैं। ये 2 पैराग्राफ टैग हम यहाँ से हटा देते हैं। HTML में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको सिंपली लिखना है H1, एक लिखोगे तो आपके पास H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सारे हमारे पास सजेशन आ गए हैं, आप इसके थ्रू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने लिखा है H,
तो मैं जाता हूँ H1 के साथ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये पूरा कोड ऑटोमेट कर दिया है। आप आईडी का यूज इसलिए करते हैं कि कोड ऑटोमेट हो जाए, आपका टाइम बचे एंड आपको उन छोटी चीजों के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़े। H1 पर हम लिखते हैं HTML कोर्स, HTML कोर्स, ठीक है। H2 पर भी हम HTML कोर्स ही लिखेंगे और इनको देखेंगे कि ये कैसे क्या वर्क कर रहे हैं। तो आपको सिंपली H लिखना है, वो सजेशन देगा। आप कैपिटल में लिखेंगे तो भी चलेगा, आप इसको स्मॉल में लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। HTML कोर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं H3 की। H3 अगर आप लिखेंगे एंड देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी ये HTML कोर्स। H3, H4 एंड H5, H6 ये 6 टैग होते हैं HTML कोर्स, ठीक है। H5 HTML कोर्स, H6 HTML कोर्स, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अब इनको हम रन करके देखते हैं कि ये दिख कैसा है। चलिए आ जाते हैं हमारे यहाँ। ये सबसे पहले हमको HTML कोर्स इतना बड़ा दिख रहा है, देन सेकंड हेडिंग हमको छोटी दिख रही है, थर्ड उससे छोटी, फोर्थ उससे छोटी, फिफ्थ उससे छोटी और सिक्स्थ सबसे छोटी। ये है हमारे 6 टैग, इनको हम बोलते हैं हेडिंग टैग। अब मैं आपको कमेंट भी करके बताऊंगा। यहाँ पर हम लिखते हैं हेडिंग टैग्स, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, ताकि ये हमको वहां पर दिक्कत नहीं दे। आपको सिंपली दबाना है कंट्रोल एंड स्लैश, तो आप कमेंट कर पाओगे, ठीक है। या तो आप ऐसा करें या आपको डायरेक्ट ये वाले जो कोड्स हैं ये आपको यूज करना है। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको ओपन टेक करना है, देन आपको एक्सक्लेमेटरी लगाना है, तो माइनस साइन लगाना है एंड आपका यहाँ पर आप कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट किया है, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल स्लैश करेंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद एक हमारे VS कोड की एक सबसे अच्छी चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लो आपको H1 टेक को 6 बार यूज करना है, 7 बार यूज करना है, अब बार बार इतना टाइम नहीं है कि आप उसको एक एक करके लिखें, तो आप डायरेक्ट H1 को लिखना, मल्टीप्लाई का साइन लगाना, अगर आपको 5 बार चाहिए तो 5 लिखना एंड देन एंटर प्रेस करना, तो 5 बार हमारे पास H1 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 लिखे हुए आ गए हैं, ठीक है। 5 बार हमारे पास H1 लिखा हुआ आ गया है। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाना है एंड HTML लिखना है, देन आपको टेब को प्रेस करना है। टेब बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस करेंगे इसके बाद तो वो आपको डायरेक्ट उसके नीचे ले आएगा, ठीक है, यहाँ पर ले आएगा। तो आप इस टाइप से भी अलग अलग HTML VS कोड को यूज करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में आपकी सारी चीजों को परफॉर्म करवा सकते हैं। जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर H1 टैग हमारा लिखा हुआ आ गया HTML। आई होप आपको हेडिंग टैग जो है वो सारे समझ में आ गए होंगे। आई होप सो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो इनको यूज करके आप जल्दी से एक छोटी सी वेबसाइट बनाएं, जैसा हमने ये सा बनाया है, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है या नहीं। चलिए अब हम अगले टेक की ओर बढ़ रहे हैं। अगले टेक में हमने अभी भी बात कर ली है एंड जब शुरू कर रहे थे तो उसी टेक से हमने शुरू करा था, और वो टेक है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग जिसको हम लिखते हैं P से, और इसको हमने अभी यूज भी करके देखा हुआ है। कैपिटल P से भी लिख सकते हैं आप, स्मॉल p से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि HTML हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जनरली यूज होता है हमारा पैराग्राफ्स लिखने के लिए। इसको ओपन एंड इनक्लोज ऐसे करते हैं, इसमें हम ऑटोमेटिक स्पेस भी लगा सकते हैं बीच में एंड टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, एंड इसमें हम हैवी कंटेंट लिख सकते हैं, यानी कि आप 8-10 लाइन का 20 लाइन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, पैराग्राफ टेक का एक छोटा सा हम यहाँ पर यूज भी कर लेते हैं। हेडिंग हो गया हमारा, ठीक है। पैराग्राफ भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये कमेंट भी हम यहाँ से हटा देते हैं। आपको ये वाले कोड अगर चाहिए रहेंगे तो मैं आपको ये कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा GitHub पर, ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट डालते हैं और उस कमेंट के अंदर लिखते हैं पैराग्राफ टैग, एंड जल्दी से हम इस पैराग्राफ टैग को आप सिंपली पी लिखे एंड एंटर मारें। दिस दिस इज अ कोर्स, ये हमारा एक पैराग्राफ। अगर आपको अभी सीखने के लिए इतना सारा नहीं लिखना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखें लोरेम एंड आप वर्ड लिख दें 55 एंड एंटर मारें, तो आपके पास जो है 55 जो वर्ड्स हैं वो आपके पास लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। लोरेम 55 एंड आप एंटर करेंगे एंड देन आप अल्ट Z करेंगे तो ये आपके पास इतना बड़ा पैराग्राफ ऑटोमेटिक रैंडम वर्ड्स का लिखा हुआ आ गया है। एक बार मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ मैंने क्या करा। कंट्रोल Z कर देते हैं, कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल Z। देखो पैराग्राफ टेक के अंदर हमको पैराग्राफ लिखना है। आपको अगर पैराग्राफ अभी सीखने के बेसिस पर नहीं लिखना है और डमी टेक्स्ट को लेना है तो आपको लिखना है लोरेम। कितने वर्ड चाहिए, मान लो मुझे चाहिए 100 वर्ड्स, 100 एंड एंटर प्रेस करना है, तो 100 वर्ड्स का यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया है। यह रैंडम टेक्स्ट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इससे अभी हमको कोई लेना देना नहीं है। आप डमी टेक्स्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमारी वेबसाइट को अगर हम देखेंगे तो हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिख रही होगी। यहाँ पर 6 हमारे पास हेडिंग टेक्स्ट है, एक हमारे पास पैराग्राफ टैग है।
जल्दी से हम बी आर और एच आर टेक को भी यूज कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। बी आर टेक एंड एच आर टेक, ये हम इसका जो है क्लोजिंग नहीं होता है। हमेशा आपको याद रखना है, टेग दो टाइप के होते हैं। एक टेग में ओपन और क्लोज दोनों होता है, और एक टाइप के टेग में केवल ओपनिंग होती है। तो जो बी आर टेग है, इसमें क्लोजिंग वाला है, वो आप इसमें वैलिड भी है, नहीं भी है, ठीक है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो ऐसे दो टाइप के कोड होते हैं। बी आर का मतलब होता है ये हमारी लाइन को ब्रेक करने में यूज होता है, ब्रेक लाइन को ब्रेक करने में यूज होता है। अभी हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे लाइव। बी आर इज एम्प्टी टैग, इसमें कोई भी क्लोजिंग टैग हमारा नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया है। एंड बी आर जो टैग है, ये लाइन को ब्रेक करने में यूज होता है। एच आर की भी हम बात कर लेते हैं और डायरेक्ट इसको दोनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, एच आर टैग जो होता है हमारा, ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। ये भी एक एम्प्टी टैग है, और इसमें भी हमारे पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, एच आर बी आर टैग को यहाँ पर लगाते हैं, समझते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, पैराग्राफ को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। पैराग्राफ हम लेते हैं मान लो 15 वर्ड्स का। ठीक है, अब मुझे ये जो सिट लिखा है एस आई टी, अभी हम पहले हमारी वेबसाइट देख लेते हैं कैसी दिख रही है। हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है। ठीक है, थोड़ा सा और हम इसको बड़ा कर लेते हैं, लोरेम 20 वर्ड्स और ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से मुझे लाइन को ब्रेक करना है और अगली लाइन में लाना है। ये अभी हमारे पास पूरा जो कंटेंट आ रहा है, ये एक ही लाइन में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से लाइन को ब्रेक करना है। मैं सिंपली यहाँ पर जाकर लिखूंगा बी आर, और इसको क्लोज कर दूंगा। बी आर आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपकी जो ये लोरेम एंड लोरेम, ये अलग अलग लाइन हो गई है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर हॉरिजॉन्टली भी लाइन देनी है। बी आर के बाद में लगाऊंगा टैग यहाँ पर एच आर। बी आर के बाद जो मैं टैग यूज करने वाला हूँ, वो रहेगा हमारा एच आर टैग। अब हम हमारे कोड को फटाफट से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। ये एक लाइन यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ गई है। ऐसे आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। सीएसएस भी आप इनलाइन एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर सिंपली एक छोटा सा लिख के बताता हूँ, कलर। एक सेकंड, हमको सीएसएस को पहले यहाँ पर लेना पड़ेगा, देन हम उसको कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो अभी हम सीएसएस की बात करेंगे इसमें, जब हम आगे सीएसएस के लेक्चर्स को देखेंगे, या इसमें भी इनलाइन सीएसएस की हम बात करेंगे जब हमको थोड़ा सीएसएस को पढ़ना रहेगा तब। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अगले टैग की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है, इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग। अभी तक आपने जो पढ़ा है ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। थोड़ा सा टेक्स में हम एडवांस की ओर जा रहे हैं, टैग की बात मैं कर रहा हूँ, टेक्स में एडवांस की ओर, जहां पर हम यूज करेंगे इमेज टैग को। इमेज को हम इंपोर्ट करेंगे, देन हम वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को हम यहाँ पर लगाएंगे HTML में। इमेज टैग जनरली यूज होती है हमारी इमेज को एम्बिट करने के लिए। ठीक है, इमेज हमारी कैसे आती है, सोर्स के थ्रू, एसआरसी जो हमारा एट्रीब्यूट है। अभी जब हम एट्रीब्यूट पढ़ रहे थे, यहाँ पर मैंने आपको सारी एट्रीब्यूट समझाई थी कि एट्रीब्यूट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। HREF, सोर्स एंड अल्ट, इनको हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट हम इसकी दे सकते हैं। और इमेज जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मतलब खुद ही क्लोज हो जाएगा। इमेज टैग ऐसा लिखा जाएगा IMG, यहाँ पर हमारा सोर्स रहेगा, देन इसमें हमारी जो लिंक रहेगी वो रहेगी, एंड ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, इमेज जो है वो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जल्दी से चलेंगे, हम इमेज टैग को यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए इमेज टैग को हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे VS कोड पर। इमेज मुझे लगानी है इस पैराग्राफ के बाद। ठीक है, इस पैराग्राफ के बाद मैं जाता हूँ, मैं लिखता हूँ इमेज, इमेज। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। सिंपली एंटर करना है, एंड यहाँ पर आपको लिखना है SRC, जहाँ से आपकी इमेज आएगी, और यहाँ पर आपको उसकी लिंक भी लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए फटाफट से एक इमेज हम गूगल से उठा लेते हैं। आ जाओ अपने गूगल भाई पे, और यहाँ पर आप लिखो HTML कोर्स इमेज, इमेज। जल्दी से आप यहाँ पर इमेज वाले सेक्शन पे आ जाइए। कोई सी भी इमेज, जैसे हम ये लेते हैं फुल कोर्स HTML। यहाँ से आपको जाना है कॉपी इमेज एड्रेस, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। एंड मेरे सोर्स है, यहाँ पर आपको जाकर इस इमेज के एड्रेस को पेस्ट करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी वेबसाइट पे, क्या इमेज हमारी शो हो रही है। जल्दी से आ जाते हैं हमारी वेबसाइट पे, और ये देखिए भाई साहब, ये इमेज हमारी यहाँ पर शो होने लगी है। ये इमेज हमारी यहाँ पर शो होने लगी है। ये हमारी वेबसाइट है जो भी हम बना रहे हैं, ये इमेज यहाँ पर शो हो रही है। अगर मुझे इस इमेज की हाइट देनी है, ठीक है, अभी कितनी बड़ी दिख रही है, अभी मैं इसकी थोड़ी सी हाइट दे देता हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी के अंदर एक और एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा।
जब हम एट्रीब्यूट पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था, जल्दी से चलते हैं, जब हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था एट्रीब्यूट सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है। अभी हमने SRC ये वाला एट्रीब्यूट यूज कर लिया, इसका मतलब होता है सोर्स, कहाँ से वो इमेज आ रही है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोर्स। ALT का मतलब होता है अल्टरनेट, अगर ये सोर्स इमेज नहीं आ रही है तो हम अल्टरनेट में क्या यूज कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर मल्टी एट्रीब्यूट को भी यूज कर सकते हैं एक टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा हाइट को, सिंपली आपको एंटर करना है। हाइट मान लो मैं देता हूँ उसकी 300 पिक्सल, ठीक है। अब हम हमारी जो वेबसाइट है उसको देखते हैं कैसी दिख रही है। अब हमारी जो इमेज है वो थोड़ी छोटी हो गई है। अभी हम इसको और छोटा करना चाहेंगे एंड इस इमेज को 300 से हम इसको कर देंगे 200 पर, ठीक है, 200। अब हमारी वेबसाइट को हम विजिट करते हैं तो ये यहाँ पर ऐसी दिख रही है। अगर आपको बार बार इधर उधर शिफ्ट नहीं करना है तो आप इसमें स्प्लिट स्क्रीन करके आपकी जो वेबसाइट है वो इसमें भी रन कर सकते हैं। अभी मैं लेक्चर बनाने के पर्पज से उस स्क्रीन को यहाँ पर नहीं ला पा रहा हूँ, ठीक है। इस वाले को आप इधर VS कोड एक साइड में और एक साइड में आपका लाइव सर्वर भी चला सकते हैं, बट अभी वीडियो के पर्पज से मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें दिखा रहा हूँ। अब हम इसके बाद बात कर रहे हैं हमारी वीडियो टेक की, ठीक है। तो वीडियो टेक को भी हमको एक सोर्स से लाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं हम वीडियो टेक यहाँ पर ला पाते हैं या नहीं किसी सोर्स से। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर लिखते हैं वीडियो टेक एंड फटाफट से हम वीडियो को भी चालू करते हैं। वीडियो, देखो VID लिखा है तो वीडियो आ गया। एमिट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट आपको एंटर प्रेस करना है, डायरेक्ट आपको एंटर प्रेस करना है। एक बार मैं लिख देता हूँ VID वीडियो। अब यहाँ पर उसने दे दिया सोर्स। आपको जल्दी से जाना है गूगल पर, कोई सा भी वीडियो आपको यहाँ से उठाना है एंड उसकी लिंक को आपको वहाँ पर लगाना है, HTML वीडियो, ठीक है। जल्दी से आप इमेज वीडियोस पर जाएंगे। हम ले लेते हैं HTML फॉर बिगिनर्स वाले, इसकी वीडियो। University instructor Dave Gray gets straight to the point, and he will take you from knowing nothing to understanding advanced HTML. कॉपी वीडियो URL करते हैं, वेट अ सेकंड, कॉपी वीडियो URL और इसको हम हमारे वेबसाइट पर लगाते हैं, Ctrl+V। आई थिंक ये चल जाना चाहिए क्योंकि ये यूट्यूब का है, तो देखते हैं चलता है या नहीं। अब हमारी वेबसाइट पर आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। आई थिंक ये शायद ही चलेगा क्योंकि वीडियो शायद हमारे फोल्डर में ही होना चाहिए। यूट्यूब का वीडियो है तो कोई से वीडियो जो रहते हैं वो हमें एक्सेस नहीं देते हैं कि हम हमारी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो आप वीडियो टेक को भी ऐसे यूज कर सकते हो और यहाँ पर सोर्स आप उसका दे सकते हो। अभी मैं आपको आगे जब हम बात करेंगे इमेजेस की, और ये अभी हम गूगल से ले रहे हैं, हम डायरेक्ट इमेजेस भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कोई सी पिक्चर लेकर आपको दिखाना चाहूँ तो उसको भी हम यहाँ पर VS कोड में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये मून की पिक्चर है तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये यहाँ पर हमारे पास मून की पिक्चर आ गई है। इसको भी मैं वहाँ पर शो करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी हम वीडियोस और सारी चीज़ों को ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को यूज करवा सकते हैं। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अभी हमने जो जो सारी चीज़ें सीखी है HTML में, अभी हमने टैग्स भी सीख लिए हैं एंड ये सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पर सीख ली है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग होता है एंकर टैग, और एंकर टैग में हम यूज करते हैं लिंक्स को, ठीक है। जो मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे उसमें हमने चीज़ें देखी थी, HREF, सोर्स, अल्ट, ठीक है। और एलिमेंट्स में हमने क्या क्या यूज करा था, इमेज, वीडियो एंड टेक्स्ट। कहाँ गया हमारा, जब हमने एलिमेंट्स को लिखा था, टेक्स्ट हमने यूज कर लिया, इमेज हमने यूज कर ली, वीडियो भी हमने यूज कर लिया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे लिंक्स को, और लिंक्स को यूज करने के लिए हमारे पास जो टैग होता है उसको हम बोलते हैं एंकर टैग, जो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये एंकर टैग है, ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंकर टैग हमारा यूज होता है हाइपर लिंक्स के लिए। हाइपर लिंक्स को हम यहाँ पर यूज, इसके लिए यूज होता है एंकर टैग, ठीक है। HREF जो है इसमें यूज होगा। और एंकर टैग अभी हमने यहाँ पर भी देखा था, जब आप इस वाले डॉक्यूमेंटेशन पर भी विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर एंकर टैग भी मिल जाएगा। ये रहा हमारा एंकर टैग। The HTML element or anchor tag with its HREF attribute create a hyperlink to a web page, ठीक है। इसका यूज कैसे होता है यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी भी वेबसाइट को आप वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से एक एंकर टैग लगाते हैं और इसको भी हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए एंकर टैग हम लगाते हैं, पैराग्राफ टैग हो गया। यहाँ पर हम फटाफट से कमेंट दे देते हैं इन सारी चीज़ों को। कमेंट कर देता हूँ मैं इमेज टैग, ठीक है। इसके बाद वीडियो टैग, वीडियो टैग, एंड अब हम यूज करने वाले हैं एंकर टैग। यहाँ पर भी मैं कमेंट कर देता हूँ एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग को हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिसको हम सिंपली ए से डिनोट करते हैं एंड इसको हम क्लोज करेंगे। वेट अ सेकंड, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी वो सजेशन दे, जैसे मैंने ए लिखा है तो डायरेक्ट आपको एंटर प्रेस करना है तो आपको पूरा कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप किस वेबसाइट को यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो जल्दी से चलते हैं हम यहाँ पर, एंड हम यहाँ पर शो करवाएंगे गूगल.com,
और इस वाली को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर हमको google.com मिल जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर हमको google.com मिल जाएगा। वेट अ सेकेंड, एंड हम यहाँ पर एक बार और रन करते हैं इसको लाइव सर्वर पे। आई थिंक गूगल भी अपनी वेबसाइट को, वेट अ सेकेंड, कोई और वेबसाइट डाल के देखते हैं। ये वाली लिंक डाल के देखते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पर कंट्रोल बी। आई थिंक ये चल जाना चाहिए। ये यहाँ पर वेबसाइट दे रहा है हमको, लिंक दे रहा है। ऐसे हम इनका टेक्स्ट से यहाँ पर लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और गूगल वाली भी हम एक बार वो ट्राई करते हैं। आई थिंक गूगल वाली आ जानी चाहिए, google.com, एंड इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर जाते हैं जल्दी से, एंड इसको कंट्रोल Z करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, और इसके नीचे हम लिखते हैं H1 करके, H1 करके हम लिखते हैं गूगल लिंक। ओके, ठीक है। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप आ जाना, फॉलो लिंक लिखा हुआ है, कंट्रोल के साथ उस लिंक को क्लिक करना तो वो खुल जाएगा, ठीक है। ये गूगल खुल रही है, आई थिंक ये लिंक सही है। अब जब आप यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपके सामने गूगल लिंक आ जानी चाहिए। आई थिंक गूगल की लिंक नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। अभी हम यहाँ पर रैंडम कोई भी लिंक ले लेते हैं, ठीक है, एंकर टेक, एंड इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं यूट्यूब। आई थिंक ये आ जाना चाहिए, चला के देखते हैं। यूट्यूब चल रहा है, लिंक अभी हमारे पास आई नहीं है, ठीक है। तो एंकर टैग में आप बेसिकली समझ जाए कि यहाँ पर आप लिंक्स को डाल सकते हैं अलग अलग वेबसाइट की। लेकिन जो इश्यूज हो रहे हैं हमारे साथ, अभी जो लिंक नहीं आ रही है, तो कोई कोई जो लिंक्स होती है वो अपना बंद करके रखते हैं कि आप ऐसे उनको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं टेक्स्ट के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एंड अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा लेवल 2 भी कंप्लीट होने वाला है। एक दो टैग और बचे हैं। अगर आप टैग तो बहुत सारे होते हैं, अगर आप यहाँ पर बोल्ड का यूज करते हैं बी, तो ये बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। बोल्ड टेक क्लोज भी होता है, तो आपको कौन सा लेटर बोल्ड करना है वो आप यहाँ पर देख लेना। मैं यहाँ तक के लेटर्स को बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाएंगे एंड देखेंगे तो ये बोल्ड होकर आपको शो हो गया, ये इतना पार्ट आपको यहाँ पर बोल्ड शो हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर बाकी सारे टेक्स्ट को भी यूज कर लेना। टैग कितने होते हैं वो आप यहाँ पर देख लेना, ये सारे टैग्स होते हैं, इनको 1 बाय 1 आप चला लेना, ठीक है। देखो यहाँ पर भी इनका टेक मैंने एग्जांपल वाली लिंक ली है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स अपने लिंक को ऐसे शो नहीं करती हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूट्यूब, आई थिंक अब आ जाना चाहिए। यस, ये आ गया। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिंक्स को भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको ये लिंक वाला ऊपर ऐड करके दिखा देता हूँ अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो। एंकर टैग कंट्रोल एक्स, एंड हम करते हैं इसको हेडिंग से भी ऊपर वाले में कंट्रोल बी, ठीक है। इस वाले को हम बोल्ड भी कर देते हैं ताकि आपको ये कैपिटल लेटर में दिखे, कंट्रोल एक्स, एंड यहाँ पर आप जाकर कंट्रोल वी। आई थिंक ये शॉर्टकट कीज तो आपको आती होगी। ये यहाँ पर आ गई है हमारे यूट्यूब, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट यूट्यूब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी। देन हम इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, तो टेक्स्ट भी हम अलग अलग टाइप के रहते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप 5 मिनट का आप यहाँ पर ब्रेक ले सकते हैं, एंड देन हम आपको वापस से मिलते हैं। ओके गाइस।